अस्सलाम वालेकुम दोस्तों 3 तलाक़ें फिर हलाला और अब चौथा निकाह हो चुका है, लेकिन वो निकाह भी ज़्यादा देर चलता हुआ दिखाई नहीं देता। लगता यही है कि अनकरीब चौथी तलाक भी हो सकती है। पीटीआई के लोगों पर तशद्दुद, जलसा रोक दिया गया। पुलिस बखूबी अपना फ़र्ज़ अदा कर रही है। नवाज शरीफ को पहली सलामी मिल गई। सबसे पहले बात करेंगे पीटीआई का होने वाला जो जलसा। एक कार्नर मीटिंग थी कान्हा के अंदर। जलसे की इजाज़त मांगी गई, लेकिन चोरों के लिए, गद्दारों के लिए, बेईमानों के लिए, करप्ट लोगों के लिए, मुजरमों के लिए, भगोड़ों के लिए इस मुल्क में हर चीज़ मुयस्सर है। पूरा सिस्टम उनकी आओ भगत के लिए। कल पूरा सिस्टम वो उठा रहा था नवाज शरीफ साहब के। आप गलत मत समझिए, मैं उनके कोई बैग उठा रहा था, कोई उनको सलूट मार रहा था। पूरा सिस्टम झुका हुआ था, लेटा हुआ था, नंगा होकर लेटा हुआ था, और नवाज शरीफ साहब इस सिस्टम का बलात्कार कर रहे थे। और ये सिस्टम खुद शौक से अपना बलात्कार करवा रहा था। और दूसरी तरफ आज पीटीआई के लोगों ने कार्नर मीटिंग रखी थी, जबकि अदालत का ये हुक्म था कि आप जिस जगह चाहें जलसा कर सकते हैं, कि जिस तरह नून लीग जलसा कर रही है पीटीआई भी जलसा कर सकती है। लेकिन अमेरिकन एजेंटों ने, इसराइली एजेंटों ने जलसा रुकवा दिया। कान्हा के अंदर पीटीआई का वर्कर कन्वेंशन था। पकड़ धकड़ लोगों के दफ्तर तोड़ दिए, लोगों को 15 से 20 ओहदेदारान को गिरफ्तार कर लिया, और आगे से कहते हैं कि जनाब हमें ऊपर से हुक्म है। आप किस ऊपर की हुक्म की बात कर रहे हैं? जब आपके ऊपर एक अदालत है, एक जज का हुक्म है कि जलसा होने दें, कोई नहीं रोक सकता, तो आप किस ऊपर की बात कर रहे हैं? एक तरफ चोर को आप सलूट मारते हैं, दूसरी तरफ एक अदालत के हुक्म को आप हुक्म नहीं मानते, उसको कहते हैं जनाब ऊपर से हुक्म है। पीटीआई के जलसे को रोककर नवाज शरीफ को पहली सलामी दी गई है। इस नंगे निज़ाम ने, जो कि कल लेटा नवाज शरीफ के आगे, उसने आज पहली सलामी दी है। पीटीआई का अदालत के हुक्म के बावजूद पीटीआई का जलसा नहीं होने दिया। ये नवाज शरीफ साहब जिस खुशफहमी में है ना, वो अपने दिल से खुशफहमी निकाल दें कि आपको चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनाएंगे। कौन बनाएंगे? वो दौर चले गए कि जब जिसको चाहा बना दिया, जिसको चाहा हटा दिया। अब वो दौर नहीं है, अब वो अवाम नहीं है। अवाम की आंखों का ऑपरेशन डॉक्टर इमरान अहमद खान नियाज़ी ने कर दिया है। कितनी धांधली कर लेंगे? 5%, 10%। आप 50% धांधली नहीं कर सकते, आप 60% धांधली नहीं कर सकते। मैं यकीन से कहता हूँ कि पीटीआई के बंदे के मुकाबले में कोई भी नून लीग का बंदा 10% वोट भी नहीं ले सकता। आप कितनी धांधली कर लेंगे? तो नवाज शरीफ साहब से जिस बिना पर चौथा निकाह किया गया है, पहले 3 तलाक़ें, फिर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत लाकर हलाला करवाया गया, अब नवाज शरीफ साहब से चौथा निकाह हो चुका है। ये चौथा निकाह भी कहने वाले कहते हैं कि ज़्यादा देर नहीं चलेगा। हो सकता है कि पहली रात ही दुल्हन मर जाए, या हो सकता है कि पहली रात ही दुल्हन किसी और के साथ भाग जाए। नवाज शरीफ साहब का चौथा निकाह भी नाकाम ही नज़र आ रहा है। कल पूरी दुनिया ने देखा कि नवाज शरीफ साहब का जलसा फ्लॉप जलसा था। पूरे दर्जा चहरम के मुलाजम, जिनको डरा कर, धमका कर, नौकरी से निकालने की धमकियां देकर, बसों में भर भर कर, और पूरे पंजाब की बसें इन्होंने काबू की हुई थी, उनके रूट परमिट कैंसिल करने की धमकी, उनके लाइसेंस कैंसिल करने की धमकियां देकर ज़बरदस्ती बगैर किराए के, बगैर किसी मुआवजे के बसें पकड़ी गईं, और उन बसों में सरकारी मुलाजमीन को बिठाया गया, पुलिस वालों को सिविल कपड़ों में बिठाया गया, और इदारों के लोगों को बसों में भर भर कर, सिविल कपड़ों में, फैक्ट्री के मुलाजमों को बसों में भर भर कर लाया गया। 5-5 हज़ार की लालचें दी गई, लेकिन कुछ लोगों को पैसे मिले और कुछ बगैर पैसे के, और वापसी पर लोग रुलते रहे वहाँ पर कि जनाब हमारे पास तो पैसे नहीं है। हमें कहते थे कि जलसे में पहुँचो, वहाँ पर आपको 5-5 हज़ार रुपये मिल जाएगा। तो लोग रुलते रहे, गालियाँ देते रहे, और कहते रहे कि जनाब हमें 5-5 हज़ार का लालच देकर हमें जलसे में लाया गया, लेकिन कोई पैसा नहीं मिला। अब वो गाड़ियां भी हमें यहाँ पर छोड़कर भाग गई। क्या ऐसे कभी पहले हुआ है कि जिस पॉलिटिशियन ने कोई गाड़ी बुक कराई हो पैसे देकर, और वो जलसा गाह में पहुँचाए और बाद में भाग जाए? ऐसे कभी नहीं होता, क्योंकि उनको अपनी पेमेंट अजीज़ होती है। रात गाड़ियाँ क्यों भागी हैं? रात गाड़ियाँ इसीलिए भागी हैं नून लीग के लोगों को छोड़कर। कोई पैसे देने की बात नहीं हुई थी, ज़बरदस्ती डंडे के ज़ोर पर, रियासत की ताकत के ज़ोर पर बसों को लाया गया था, और बहुत से बसों वालों ने बस इनको फेंका, इनको
लाहौर पहुंचाया और वहाँ से वो रफू चक्कर हो गए। दोस्तों, एक नाकाम तरीन जलसा रात नवाज शरीफ साहब ने किया है और यही वजह है कि उसके बाद वो अपने पार्टी रहनुमाओं से शदीद नाराज़ हुए और उन लोगों से भी नाराज़ हुए जो कहते थे कि जनाब आप आएँ, हम आवाम का समंदर ले आएंगे। तो ये खाक समंदर जो लेके आए हैं, जिन लोगों को ये गाड़ियों में भर भर कर लेके आए थे, वो भी पीटीआई के लोग थे। उनका कहना था कि हम वोट सिर्फ इमरान खान को देंगे, ये जो मर्जी कर लें। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी। अल्लाह हाफ़िज़।